चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.1 का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है इसमें आपको दे रखा है द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो ऑफ 3, 5, 9 एंड 13 फाइंड ऑल द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर। अब आपको रेशियो दे रखा है और आपको क्या फाइंड करना है इनके एंगल। इस क्या है क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो क्वाड्रिलेटर में कितने एंगल होते हैं 4 एंगल होते हैं, तो 4 एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अब आप क्या लिखोगे कि जो आपको रेशियो दे रखा है इसे आप क्या करोगे इन सबको ऐड करोगे। ठीक है, ऐड करके इन सब की वैल्यू निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं सम ऑफ एंगल सॉल्यूशन हम करते हैं। तो देखिए हमको रेशियो दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे एंगल ऑफ द रेशियो। आप चाहो तो लिख सकते हैं द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर द रेशियो। आपको जो रेशियो दे रखा है उसे लिख दीजिए 3, रेशियो 5, रेशियो 9, रेशियो 13। ये आपको रेशियो दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले सम करेंगे। हम लिखेंगे सम ऑफ रेशियो। अब रेशियो का सम कर दीजिए 3 + 5 + 9 + 13 इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। ठीक है, अब ये 30 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे रेशियो निकालेंगे। तो फर्स्ट एंगल निकालेंगे हम लिख देंगे फर्स्ट एंगल। तो अब क्या होता है देखो फर्स्ट एंगल का रेशियो कितना है 3 है, तो लिखेंगे 3 अपॉन क्या हो जाएगा टोटल। ठीक है ना, सम ऑफ द रेशियो रेशियो का टोटल लिखेंगे इनटू क्या करेंगे। अब हमें पता है कि क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई 360 डिग्री। देखिए ये सब क्या है डिग्री में, ये डिग्री है। अब इसे आप क्या करोगे कट करोगे 0 से 0 कैंसिल, अब 3 से कर दीजिए 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा आपका 36 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल अपना कितना हो जाएगा 36 डिग्री। अब कहेंगे सेकंड एंगल। अब सेकंड एंगल की बात करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा। अब देखो सेकंड एंगल में क्या है 5 है, तो 5 बाय टोटल कितना है 30 × 360 डिग्री कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट करो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो 60 डिग्री आ जाएगा। तो सेकंड एंगल अपना कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब थर्ड एंगल की बात करते हैं। थर्ड एंगल में क्या आ जाएगा आपके देखो थर्ड एंगल क्या है 9 है, तो 9/30 × 360 डिग्री करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, अब 3 से 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 9। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 108। अगेन अब फोर्थ एंगल निकालिए। लास्ट में क्या है 3 है अपॉन 30 × 360 डिग्री। ये सब डिग्री में कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हुआ, कितना है अपना 36 डिग्री। सॉरी मुझे दिखा नहीं, यहाँ पे 13 है। ठीक है, तो 13 है, यहाँ से रोशनी आ गई मुझे दिखा 13 है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, लिख नहीं रहा 13/30 × 360। आप करिए कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब देखिए 13 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 156। तो इस तरीके से हमने क्या निकाले किसी भी क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल का हमने रिजल्ट निकाले कि 4 एंगल हमारे क्या होंगे। तो फर्स्ट एंगल 36 है, सेकंड एंगल 60 डिग्री है, थर्ड एंगल अपना 108 है एंड फोर्थ एंगल हमारा कितना है 156। तो इस तरीके से क्वेश्चन अपना फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आप इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ डायगोनल ऑफ a parallelogram are equal then show that it is a rectangle।
आपको एक पैरेललोग्राम दे रखे हैं, ABCD एक पैरेललोग्राम है, डायगोनल उसके क्या है, इक्वल है, तो AC इज इक्वल टू DB। तो आपको ये बताना है कि ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल बताने के लिए क्या करना होगा आपको, एक तो ये बताना होगा कि AB साइड DC साइड के इक्वल है, इसी तरीके से AD साइड BCD इक्वल है। फिर एक एंगल हमको क्या बताना होगा, 90 डिग्री। ABCD में कोई एक एंगल पे अगर हम 90 डिग्री बता देंगे तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ABCD क्या है, हमारा रेक्टेंगल है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन में जो चीज हमको गिवन है, तो गिवन क्या है, इन ABCD is ABCD is parallelogram and diagonal are equal and हम क्या बोलेंगे, AC is equal to BD इक्वल, ठीक है, ये इक्वल है और ये क्या है, डायगोनल है, तो इक्वल है। ये दोनों चीज हमें क्या है, गिवन है। इसके बाद प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ ABCD इज रेक्टेंगल। अब आपको इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब आपको देखिए ये आपकी मर्जी है आपको कौन से ट्राइंगल लेना है। तो देखिए जैसे अगर मुझे AB इज इक्वल टू DC करना है तो मैं क्या लूँगी, एक ट्राइंगल ABC, ठीक है, एक ट्राइंगल अपन ये वाला लेंगे, समझे, हाँ, इन ट्राइंगल ABC एंड दूसरा ट्राइंगल अब क्या लेंगे हम, DCB, ये वाला ट्राइंगल क्या है, DC और B, दो ट्राइंगल दिख गए आपको, तो दूसरा लिख दो ट्राइंगल DCB, दो ट्राइंगल लिखिए। अब देखिए इसमें अभी पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो क्या चीज इक्वल हो जाएगी हमारे, बताओ कि AB इज इक्वल टू BC एंड AC इज इक्वल टू BD, ये भी आपको गिवन है। और क्या है, थर्ड DC इज इक्वल टू BC कॉमन है। तो देखो ये पैरेलल क्या है, अपोजिट साइड है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इससे हमने लिखा है डायगोनल आपको इक्वल गिवन ही है, तो BC इज इक्वल टू BC आपके क्या है, कॉमन है, और ये चीज आपको क्या है, गिवन है, ये भी गिवन है। गिवन क्यों है, क्योंकि क्या है, ये AB इज इक्वल टू DC पैरेललोग्राम है, तो आपको गिवन है कि पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसलिए हमने लिखा है कि AB इज इक्वल टू DC, गिवन है AC इज इक्वल टू BD, गिवन है कि किसने बोल दिया कि डायगोनल क्या है, इक्वल है, और BC इज इक्वल टू BC, तो देखिए दोनों के अंदर ये BC कॉमन है, तो हमने कॉमन लिख दिया। तभी क्या हो गया हमारा, बाय S क्यों, क्योंकि साइड है ना तीनों, तो बाय S क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस रूल हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB, क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हमने ये तो बता दिया कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें क्या बताना है, इस पैरेललोग्राम में हमें एक एंगल को क्या बताना है, 90 डिग्री बताना है। तो देखिए हमने जब इस एंगल को, ये पूरे एंगल को, इस पूरे एंगल के क्या बता दिया, कॉन्ग्रुएंट बता दिया, तो हमको पता है इस एंगल का, इस एंगल की बात कर रहे हैं अपन, ये देखते हैं ये वाला ट्राइंगल के अंदर ये B एंगल, ठीक है, ये B एंगल। अब दूसरा वाला अगर हम ट्राइंगल लें, ये वाला ये क्या है, DCB, इस ट्राइंगल के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम बोल सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT से ये क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे, हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि जब हमें ये पता है, इसको आप डाल दो इक्वेशन 1। अब देखिए अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा ये है कि हमें एंगल B और एंगल C इनको क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। तो 90 डिग्री कैसे प्रूव करेंगे, हमें पता है ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AB इज पैरेलल टू DC। देखो AB DC के पैरेलल है और BC क्या
कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हम बोले एंड BC इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो जब BC ट्रांसवर्सल लाइन है तो हम क्या बोलेंगे, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्यों हो जाएगा, देखो जब कोई दो लाइन पैरेलल हो और एक लाइन उसकी ट्रांसवर्सल हो जो उसे कट करें तो उसके अंदर के ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल, और उनका सम कितना आता है अपना 180। तो हम इसमें लिख देंगे को इंटीरियर एंगल सम इज 180 डिग्री, ठीक है। रीजन हमेशा लिखना है आपको, अब लिख दिया। लेकिन हमको पता है बाय 1 से कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है आपके, तो बाय 1 लिख देना, बाय 1 एंगल B प्लस C की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, तो हम C की जगह भी B लिख देंगे। अभी कितने एंगल हो गए, दोनों एंगल एक जैसे हो गए ना, तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या हुआ हमारा एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए एक एंगल अगर हमारा 90 है तो C भी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। एंगल B इज 90 डिग्री एंड एंगल C इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो अब इससे हम क्या बोलेंगे कि जब ABCD एक पैरेललोग्राम था बट एंगल B 90 डिग्री है, एंगल C भी 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल कोऑर्डिनेटर ABCD में एंगल जब 90 डिग्री हो जाते हैं तो ABCD क्या हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इससे कि ABCD इज रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसका अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि जब हमने एंगल B 90 डिग्री प्रूव कर दिया और C को भी 90 डिग्री प्रूव कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम ABCD में एंगल 90 डिग्री होने के कारण हम क्या बोलेंगे, ABCD को रेक्टेंगल बोलेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ और अब आप इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहते हैं आपको, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। तो अब आप इसका फिगर बना लो सबसे पहले। तो आपको क्या दे रखा है, ये क्वाड्रिलेटर है, इसके डायगोनल बनाने हैं आपको। और देखिए क्वेश्चन में क्या है, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मींस यहाँ पर ऊपर AC और BD बाइसेक्ट कर रहे हैं। AC इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा। इसी तरीके से BO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा OB। अब आपको ये गिवन है, ठीक है, इस लाइन को एकदम से देना है। अब हमें बताना है कि ABCD क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि आपको AB इज इक्वल टू DC होना चाहिए और DC इज इक्वल टू BC और AB इज इक्वल टू AD। दैट मीन्स हमारी फोर साइड इक्वल होनी चाहिए। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। जब हम अपनी इसकी फोर साइड इक्वल कर देंगे तो हम क्या बोलेंगे, ABCD इज अ रोम्बस। तो देखिए सबसे पहले अब रोम्बस प्रूव करने के लिए अगर मुझे ये वाली साइड इस साइड की इक्वल करनी है तो मुझे कौन से ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, AOD, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल BOC, ये दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। जैसे 1 और ऐसे 2, ऐसे आपको दिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जब हम लेंगे कि हम सोल्यूशन लिखते हैं, हमने क्या लिया, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल DOC। देखिए इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या करना है, AO इज इक्वल टू क्या है, OC। तो लिख देते हैं अपन AO इज इक्वल टू OC गिवन।
ओ दोनों में कॉमन है, तो डी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा डी ओ कॉमन। इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, ये वाला एंगल ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये डी ओ दोनों में कॉमन हो गया है। इसके बाद अब आपको देखो इसमें क्या लिख रखा है, क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, दैट मीन्स यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है 90 डिग्री का राइट एंगल, तो आपको ऐसे लिखना है। तो अब आप क्या लिखेंगे एंगल ओ, दैट मीन्स एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल, देखो ए ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब देखिए क्या हुआ हमारे पास साइड ए ओ साइड एंगल साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा डी ओ सी, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री है, ए ओ सी के इक्वल है और डी ओ दोनों में कॉमन है, तो हमने लिख ही दिया डी ओ कॉमन है, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और एक एंगल हो गया। तो दो साइड और एक एंगल इक्वल हो जाने से हम क्या लिखेंगे इसे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस हम क्या बोलेंगे ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। तो अब देखिए ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोल सकते हैं ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा डी सी बाय सी पी। जब ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम क्या बोलेंगे ए डी इज इक्वल टू डी सी। अब क्या हुआ ए डी इज इक्वल टू डी सी हो गया। अब नेक्स्ट अब हम प्रूव करेंगे इसी तरीके से, अगर अब हम ऐसा प्रूव कर दें कि देखो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो गई है, अब हम इस साइड को इस साइड की इक्वल कर दें तो फिर क्या हो जाएगी बाद में ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी, तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी फोर साइड इक्वल हो जाएंगी। तो अब हमें क्या करना है सेकंड, अब हम क्या लिखेंगे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए वो हम क्या करेंगे अगेन वापस से लिखेंगे इन ट्रायंगल, हमारा क्या आ जाएगा इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। देखिए डी ओ सी और इनका हो जाएगा बी ओ सी भी लिख सकते हो आप और सी ओ बी भी, तो अपन यहाँ पर बी ओ सी लिख देते हैं, क्या हो जाएगा बी ओ सी। अब देखिए इन दोनों में क्या होगा, क्या क्या चीज कॉमन है, डी ओ इज इक्वल टू क्या है ओ बी है, तो लिख दीजिए डी ओ इज इक्वल टू ओ बी गिवन है आपको। इसके बाद देखिए डी ओ सी और बी ओ सी इन दोनों में ओ सी कॉमन है, तो इसे लिख देते हैं ओ सी इज इक्वल टू ओ सी कॉमन। इसके बाद एंगल की बात करते हैं हम, तो देखिए ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा अपना 90 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम क्या बोलेंगे देखिए इसको भी हम लिख देते हैं 90। अब क्या हो जाएगा बाय एस एस ए, इसे हम डायरेक्ट लिखते हैं बाय एस ए एस, यानी क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस, हम लिख दो इसको कॉन्ग्रुएंस। तो अब इससे हम क्या लिख सकते हैं ट्रायंगल, क्या था अपना डी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कितना हो जाएगा अपना बी ओ सी। जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं डी सी इज इक्वल टू बी सी बाय सी पी सी टी की फुल फॉर्म क्या है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इससे क्या हो जाएगा ये दोनों साइड इक्वल हो गए हमारे। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब आप देखिए ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे नेक्स्ट ये वाली साइड इस साइड की इक्वल कर देंगे, ठीक है।
जब आप वापस से इन दोनों को लोगे तो अब आप क्या लिख दोगे, सिमिलरली, सेम एज इट इज। अब आप क्या करोगे कि क्या करोगे कि देखो ये वाला एंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, फिर इसमें बी ओ कॉमन हो जाएगा, ए ओ इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, और एंगल ये भी 90 ये भी 90। तो फिर हम क्या बोलेंगे, एस ए एस से क्या हो जाएगा हमारा ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कर दीजिए, फिर सिमिलरली लिख दें या फिर आप डायरेक्ट वापस लिख लो, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, इन दोनों को लेते हैं तो जल्दी से लिख देते हैं अपन, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये क्या है हमारा गिवन है। इसके बाद बी ओ इज इक्वल टू बी ओ कॉमन है अपना। इसके बाद एंगल की बात करते हैं अपन, ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ सी 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, हम क्या बोल देंगे, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, सो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बी सी बाय सी पी। देन हम क्या बोल सकते हैं, ऑल साइड आर इक्वल, तो अब हम क्या बोल देंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए बी, सो ए बी सी डी इज a B C D is rhombus। देखिए सेम एज इट इज, हमें क्या करना है, हम एक ही पैटर्न को 3 बार करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, ये दोनों ट्रायंगल लिए, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा, और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, क्यों, क्योंकि ए ओ साइड ओ सी साइड के इक्वल है और ओ डी दोनों में कॉमन है। यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल है ए ओ डी और डी ओ सी, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है, तो एस ए एस से ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी हो जाएगा। इसके बाद ए डी इज इक्वल टू बी से बोल देंगे हम, इससे बाय सी टी से। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, अब हम क्या लेंगे, ट्राइंगल ये वाला और ये वाला लेंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल हम लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें भी डी ओ सी और क्या हो जाएगा सी ओ डी, तो डी ओ इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, ओ सी दोनों में कॉमन है, एंगल ओ डी ओ सी 90 डिग्री और बी ओ सी भी 90 डिग्री, तो फिर वापस क्या लग जाएगा, एस ए एस रूल से डी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ सी। तो जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि डी सी इज इक्वल टू बी सी बाई सी बी सी डी। तो देखो ये वाली एंगल, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई, और हमने बाद में ये दोनों साइड ले ली कि ये दोनों साइड हमने क्या लिख ली, इसी तरीके से देखो ये वाला और ये वाला ले लें। फिर ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, बी ओ दोनों में कॉमन है, ए ओ बी 90 डिग्री, बी ओ सी भी 90 डिग्री, तो एस ए एस रूल से हम क्या बोलेंगे कि ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ सी, सो वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी बाय सी पी सी डी। तो अभी क्या हो गई, जब सारी साइड इक्वल हो गई, इसी तरीके से आप सिमिलरिटी क्या लिख लोगे, इन दोनों ट्रायंगल को ले लोगे, तो इन दोनों से भी क्या हो जाएगा फिर कि ये और ये, इससे हम क्या सिमिलर लिख लेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए डी, वापस से करेंगे, इसमें भी क्या हो जाएगा, बी ओ और ओ डी इक्वल है, देखिए ए ओ दोनों में कॉमन है, ये 90 ये 90, तो हम क्या बोलेंगे, एस ए एस से बी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ डी, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, जब हमारी 4 साइड इक्वल होगी तो हमने डायरेक्ट लिख लिया इससे सिमिलरली, यहाँ पर लिख देना सिमिलरली, हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इन सबके लिख देंगे, इन सबको लिख लेंगे एक साथ, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी। तो जब हमारे चारों साइड इक्वल हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम रोम्बस, हमें रोम्बस प्रूव करना था। और हमारी जब चारों साइड इक्वल हो जाती है तो
उसे हम क्या बोलते हैं, रोम्बस। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट हुआ। अब आप चाहो तो उसको डायरेक्ट सिमिलर करके भी लिख सकते हो, यानी कि कोई दो आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि क्या 4 बार करेंगे हम इसी क्वेश्चन को, क्योंकि एक बार इन दोनों का पेड़ लेंगे, एक बार इन दोनों का पेड़ लेंगे, एक बार इन दोनों का, फिर एक बार इन दोनों का पेड़ लेंगे। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन को जब आप 4 टाइम्स करोगे तो इसके अंदर आप क्या करोगे कि 2 या 3 टाइम्स करके बाकी को आप क्या लिख लोगे, सिमिलर। जैसे हमने इन दोनों को ले लिया, इन दोनों ट्रायंगल को ले लिया और इनको भी ले लिया। अब हमने इन दोनों को नहीं लिया ना, इसमें नहीं दिखाया ना, तो आप क्या करोगे डायरेक्ट सिमिलर नहीं करके AB = AD लिख देना, ठीक है।